भारतीय संविधान का अनुच्छेद 36 राज्य नीति के निदेशक तत्वों डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से संबंधित है, जो संविधान के भाग आर में शामिल है। अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है। यह परिभाषा अनुच्छेद 12 में दी गई परिभाषा के समान है, जो मौलिक अधिकारों से संबंधित है। अनुच्छेद 36 राज्य की परिभाषा। इस भाग में राज्य का तात्पर्य उसी अर्थ में है जैसे कि अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द का तात्पर्य होता है। यह परिभाषा न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका के साथ साथ केंद्र और राज्य सरकारों और उन संस्थाओं पर लागू होती है जो राज्य के नियंत्रण में हैं या उनके द्वारा संचालित होती हैं। संदर्भ: इस अनुच्छेद का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्य नीति के निदेशक तत्वों का पालन करते समय राज्य के विभिन्न अंगों द्वारा संविधान के निर्देशों का पालन हो। भारतीय संविधान का अनुच्छेद राज्य नीति के निदेशक तत्वों डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से संबंधित है, जो भाग वी में शामिल है। अनुच्छेद 37 इन निदेशक तत्वों की प्रकृति और प्रभाव के बारे में बताता है। अनुच्छेद राज्य नीति के निदेशक तत्वों का अनुपालन। राज्य नीति के निदेशक तत्वों को इस संविधान के अन्य उपबंधों के बावजूद मौलिक अधिकारों के समान न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय नहीं किया जाएगा, लेकिन वे इस राज्य के शासन के लिए मौलिक हैं और इन तत्वों का यह राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि उनकी अनुपालना की जाए। सारांश 1. राज्य नीति के निदेशक तत्वों को अदालतों द्वारा बाथी इन्फोर्सेबल नहीं माना जाएगा। हालांकि ये तत्व शासन के लिए मौलिक हैं और सरकार के लिए नीति निर्माण के मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। 3. इन तत्वों का पालन सरकार पर एक नैतिक और राजनीतिक जिम्मेदारी है, लेकिन इन्हें अदालत में लागू नहीं किया जा सकता। इस अनुच्छेद का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकार अपने कार्यों और नीतियों में इन निदेशक तत्वों का पालन करे, भले ही उन्हें कानूनी रूप से बाध्य नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 38 राज्य से यह अपेक्षा करता है कि वह समाज में समानता और न्याय की स्थापना के लिए काम करे। आसान शब्दों में, अनुच्छेद 38 राज्य का कर्तव्य सामाजिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करना। एन समाज में समानता। राज्य को समाज में सभी के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता सुनिश्चित करने की कोशिश करनी चाहिए। इसका मतलब है कि हर व्यक्ति को समान अवसर मिले और किसी के साथ भेदभाव न हो। 2. असमानताओं को कम करना। राज्य को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि देश के विभिन्न वर्गों, समूहों या क्षेत्रों के बीच जो आर्थिक और सामाजिक असमानताएं हैं, उन्हें कम किया जाए। गरीब और अमीर के बीच का फर्क कम हो और समाज में कोई वर्ग पीछे न छूटे। संक्षेप में, अनुच्छेद 38 का मकसद है कि सरकार ऐसे कदम उठाए जिससे समाज में हर किसी को न्याय और समानता का अधिकार मिले, चाहे वह आर्थिक हो, सामाजिक हो या राजनीतिक। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 9 राज्य को कुछ विशेष नीतियों का पालन करने का निर्देश देता है ताकि समाज में सभी के लिए समान अवसर और न्याय सुनिश्चित हो सके। यह अनुच्छेद मुख्य रूप से नागरिकों के कल्याण और उनकी सामाजिक आर्थिक सुरक्षा से जुड़ा है। आसान शब्दों में, अनुच्छेद 39 राज्य की नीतियां निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित होंगी। 1. सभी के पास आजीविका का साधन हो। राज्य सुनिश्चित करेगा कि सभी नागरिकों, चाहे वे पुरुष हों या महिलाएं, के पास काम करने का समान अवसर हो ताकि वे अपनी आजीविका कमा सकें। संपत्ति और संसाधनों का सही बंटवारा हो। देश की संपत्ति और संसाधनों का बंटवारा इस तरह हो कि वह समाज के हर वर्ग के फायदे के लिए हो, न कि केवल कुछ लोगों के लिए। पुरुष और महिलाओं को समान वेतन। काम के लिए पुरुष और महिलाओं को समान वेतन मिलना चाहिए। किसी के साथ भी लिंग के आधार पर वेतन में भेदभाव नहीं होना चाहिए। 4. बच्चों का शोषण न हो। बच्चों को उनके स्वास्थ्य और भविष्य के लिए हानिकारक व्यवसायों से दूर रखा जाए ताकि उनका विकास सुरक्षित हो। समान न्याय और कल्याण। सभी लोगों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा मिले ताकि हर व्यक्ति को सम्मान के साथ जीने का अवसर मिल सके। सारांश: अनुच्छेद 39 यह सुनिश्चित करने के लिए राज्य को निर्देश देता है कि वह ऐसी नीतियां बनाए जो समाज में समानता, सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक न्याय को बढ़ावा दें। इसका उद्देश्य हर नागरिक को उचित काम, समान वेतन और शोषण से मुक्त जीवन देना है, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देना।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A ये सुनिश्चित करने के लिए राज्य को निर्देशित करता है कि सभी नागरिकों को न्याय तक समान पहुंच प्राप्त हो, खासकर गरीब और कमजोर वर्गों को। ये सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आसान शब्दों में, अनुच्छेद 39A न्याय तक समान पहुंच सुनिश्चित करना। 1. न्याय का समान अवसर। राज्य को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हर नागरिक, चाहे वह गरीब हो या अमीर, न्याय पाने का समान अवसर रखता हो। कोई भी व्यक्ति सिर्फ इस कारण से न्याय से वंचित न हो कि उसके पास पैसा नहीं है। निःशुल्क कानूनी सहायता। गरीब और कमजोर वर्गों के लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता दी जानी चाहिए ताकि वे अदालतों में अपने अधिकारों के लिए लड़ सकें। सारांश, अनुच्छेद 39A ये सुनिश्चित करता है कि न्याय सबके लिए समान रूप से उपलब्ध हो और किसी को आर्थिक स्थिति के कारण न्याय से वंचित न रहना पड़े। इसके तहत सरकार को गरीब और कमजोर वर्गों को कानूनी सहायता प्रदान करनी होगी ताकि वे न्यायालय में अपनी बात रख सकें। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5 ये निर्देश देता है कि राज्य पंचायतों की स्थापना के लिए कदम उठाए। पंचायतें स्थानीय स्तर पर शासन करने वाली संस्थाएं होती हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को अपने मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार देती हैं। आसान शब्दों में, ग्राम पंचायतों की स्थापना। राज्य को ये प्रयास करना चाहिए कि ग्राम स्तर पर पंचायतों का गठन किया जाए ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के लोग अपने स्थानीय मुद्दों का समाधान खुद कर सकें और अपने क्षेत्र का प्रशासन कर सकें। सारांश, अनुच्छेद भारत का उद्देश्य यह है कि स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं जैसे पंचायतें स्थापित हो ताकि ग्रामीण इलाकों के लोग अपने विकास और प्रशासन में सीधा भाग ले सकें। इसका उद्देश्य ग्रामीण भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को मजबूत करना है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद राज्य को ये निर्देश देता है कि वह नागरिकों को कुछ विशेष परिस्थितियों में सहायता और सुविधाएं प्रदान करे, खासकर शिक्षा, काम और सार्वजनिक सहायता के संदर्भ में। आसान शब्दों में, अनुच्छेद 12 का और सार्वजनिक सहायता का अधिकार। राज्य अपनी आर्थिक क्षमता और संसाधनों के आधार पर यह सुनिश्चित करेगा कि 1. काम का अधिकार, नागरिकों को रोजगार प्राप्त करने का अवसर मिले। 2. शिक्षा का अधिकार, सभी नागरिकों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिले। असहाय लोगों की सहायता, वृद्धावस्था, बीमारी या अन्य असमर्थता के कारण जो लोग काम करने में असमर्थ हैं, उन्हें सार्वजनिक सहायता और समर्थन मिले। सारांश, अनुच्छेद 41 का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि राज्य अपनी क्षमता के अनुसार नागरिकों को काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के अवसर प्रदान करे, खासकर उन लोगों के लिए जो असमर्थ हैं या जिन्हें सहायता की आवश्यकता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को निर्देश देता है कि वह कामकाजी परिस्थितियों में सुधार करे और मातृत्व राहत रिलीफ प्रदान करे। इसका उद्देश्य श्रमिकों के लिए बेहतर कामकाजी माहौल और विशेष रूप से महिलाओं के लिए मातृत्व के दौरान सहायता सुनिश्चित करना है। आसान शब्दों में, अनुच्छेद 40 न्याय संगत और मानवतावादी का कामकाजी परिस्थितियों और मातृत्व राहत का प्रावधान। 1. कामकाजी परिस्थितियों में सुधार। राज्य को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कामकाजी लोगों के लिए बेहतर और न्याय संगत, सही कामकाजी परिस्थितियां उपलब्ध हों ताकि उन्हें एक सुरक्षित और स्वस्थ माहौल में काम करने का मौका मिले। मातृत्व राहत। राज्य को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि गर्भवती महिलाओं को उनके मातृत्व के दौरान उचित राहत और सुविधाएं मिलें ताकि वे और उनके बच्चे स्वस्थ रहें। सारांश, अनुच्छेद 40 का उद्देश्य यह है कि राज्य कामकाजी लोगों के लिए बेहतर कामकाजी परिस्थितियों का निर्माण करे और विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं को मातृत्व के दौरान जरूरी राहत और सुविधाएं प्रदान करे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43 राज्य को निर्देश देता है कि वह नागरिकों को पर्याप्त जीवन स्तर और उचित कामकाज की परिस्थितियां प्रदान करने के लिए आवश्यक कदम उठाए, विशेषकर कृषि और औद्योगिक श्रमिकों के लिए। आसान शब्दों में, जीविका का पर्याप्त साधन और काम की उचित स्थिति। उचित वेतन और जीवन स्तर। राज्य को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हर श्रमिक को उचित वेतन मिले और वे एक सम्मानजनक जीवन जी सकें। इसका उद्देश्य यह है कि नागरिकों को उनकी मेहनत का सही मुआवजा मिले और वे पर्याप्त जीवन स्तर प्राप्त कर सकें।
सहकारी संगठनों को प्रोत्साहन। राज्य को श्रमिकों और खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को सहकारी संगठन, कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाने और उसमें शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि वे संगठित होकर अपनी आर्थिक स्थिति सुधार सकें। सारांश, अनुच्छेद 43 राज्य से यह अपेक्षा करता है कि वह नागरिकों, खासकर श्रमिकों के लिए उचित वेतन, काम की अच्छी परिस्थितियां और सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करे। साथ ही सहकारी संगठनों को बढ़ावा देकर लोगों को संगठित रूप से अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने का अवसर प्रदान किया जाए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43A राज्य को निर्देशित करता है कि वह औद्योगिक संस्थानों में श्रमिकों को प्रबंधन में भागीदार अवसर प्रदान करे। इसका उद्देश्य श्रमिकों को उनके कार्यस्थलों पर निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में शामिल करना और उनके अधिकारों और भलाई को सुनिश्चित करना है। आसान शब्दों में, अनुच्छेद ए औद्योगिक प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। 1. श्रमिकों की भागीदारी। राज्य को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि औद्योगिक प्रबंधन में श्रमिकों को भी भागीदारी का अवसर मिले। इसका मतलब है कि श्रमिकों को प्रबंधन के निर्णय निर्माण में शामिल किया जाए ताकि उनके हित को ध्यान में रखा जा सके। 2. श्रमिकों की भलाई। इस भागीदारी का उद्देश्य यह है कि श्रमिकों की भलाई, उनकी कार्य परिस्थितियां और उनके अधिकारों का उचित ध्यान रखा जाए, जिससे कामकाजी माहौल बेहतर हो और श्रमिकों की संलग्नता बढ़े। सारांश, अनुच्छेद 43A यह सुनिश्चित करता है कि श्रमिक औद्योगिक प्रबंधन के निर्णयों में भाग लें, जिससे उनकी भलाई और कार्य परिस्थितियों में सुधार हो और वे अपने कार्यस्थल पर बेहतर प्रतिनिधित्व महसूस कर सकें। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43B राज्य को सहकारी समितियों के विकास और उन्हें प्रोत्साहित करने की जिम्मेदारी सौंपता है। इसका उद्देश्य सहकारी संस्थाओं को मजबूत करना और उनके माध्यम से आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। आसान शब्दों में, अनसहकारी समितियों का प्रोत्साहन। 1. सहकारी समितियों का विकास। राज्य को सहकारी समितियों के गठन और उनके विकास के लिए उपाय करने चाहिए। सहकारी समितियां ऐसे संगठन हैं जो सदस्यता आधारित होते हैं और उनके माध्यम से सामूहिक लाभ और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित किया जाता है। 2. सहकारी आंदोलनों को प्रोत्साहन। राज्य को सहकारी आंदोलनों को प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आर्थिक समृद्धि और सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिल सके। सारांश, अनुच्छेद 43B का उद्देश्य सहकारी समितियों के विकास और प्रोत्साहन को बढ़ावा देना है, जिससे आर्थिक और सामाजिक विकास को समर्थन मिले और समाज में आर्थिक न्याय स्थापित हो सके। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 4 राज्य को निर्देशित करता है कि वह सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, लागू करने का प्रयास करे। इसका उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए व्यक्तिगत कानूनों के बजाय एक समान कानूनी ढांचा प्रदान करना है। आसान शब्दों में, अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता का प्रयास, राज्य को यह प्रयास करना चाहिए कि सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू की जाए। इसका मतलब है कि व्यक्तिगत मामलों जैसे विवाह, तलाक, संपत्ति अधिकार आदि के लिए एक ही कानून सभी धर्मों और जातियों के लिए लागू किया जाए। धार्मिक भिन्नताओं को समाप्त करना। एक समान नागरिक संहिता से विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच कानूनों में भिन्नता को समाप्त किया जाएगा और सभी नागरिकों के लिए एक समान कानूनी ढांचा होगा। सारांश, अनुच्छेद 42 का उद्देश्य यह है कि राज्य एक समान नागरिक संहिता लागू करे ताकि सभी नागरिकों के लिए समान कानूनी अधिकार और नियम हों, जिससे व्यक्तिगत मामलों में धार्मिक या जातीय भिन्नताओं को समाप्त किया जा सके।